Dear student, today's worksheet number 38, subject English. Now, when you complete your worksheet, you write your name, your class teacher name. You can write also your roll number also for a record purpose. Okay. Then we start. So, dear students, this worksheet is based on chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, उसका दूसरा जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अर्थात एक लंबी यात्रा आज़ादी के लिए। तो ये नेल्सन मंडेला ने के ऊपर आधारित जो है ये उस पे बेस पर है ये। तो इसको बहुत ही आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। यानी कि जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो एक बुक उस जो है वो क्या है, वो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ये जो आपने यहाँ देखा ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी किताब जिसके अंदर वो खुद अपनी बातें लिखता है, अपने बारे में, अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जो जीवन चरित्र जो लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। हु वाज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था। द चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। It includes the description of the inauguration ceremony। एक वर्कशीट हमने पीछे की थी वो भी इसी चैप्टर के बेस्ड थी। उसमें भी आपने ये वर्ड पढ़ा होगा। इनॉग्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ उसको समारोह को मनाना, इनॉग्रेशन आपने पढ़ा। ceremony and citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter in South Africa, a brutal practice named अपार्थीड। अपार्थीड मतलब जो कि रंग भेद की नीति जो थी, रंग के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, उसको अपार्थीड कहते। वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रचलित थी। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन, आपने पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एक भेद, आपसी जो मतभेद है वो जो था उनके बीच में, लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, कि जैसे कहें कि अपनापन नहीं था, भेदभाव हम एक दूसरे के प्रति जो नफरत कह सकते हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट society in which dark skinned people were deprived for their basic rights। उनके जो राइट्स थे उनसे डिप्रेव्ड कर दिया गया था। दिस लेसन गिव्स अस ऑन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ द मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज ऑफ जेंडर। यहाँ तक कि एज और जेंडर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन था, कलर के आधार पर था, कास्ट पर था, जाति पर था, कैटेगरी पर था, ये इन सब में जो है डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो उस टाइम की ये कहानी है। तो ये आपको
इनको लिखना है। ये पूरे चैप्टर अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सके तो ये जो पैसेज लिखे गए हैं इसमें 1 2 3 पैसेज हैं। अगर आप इनको अपनी नोटबुक में लिखते हैं, अगर आप इनको अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो ये इस चैप्टर की जो है थोड़ी सी हल्की सी समरी टाइप हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इनको लिखने से आपको और भी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो करने ही है आपको। तो वो जो इनको ये जो नीचे जो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 8th क्वेश्चन दिए गए हैं। 8th क्वेश्चन जो है इन 3 पैराग्राफ पर ही डिपेंड है, 1 2 एंड 3। और इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इनमें और भी बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको इनके अंदर मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक यू विल डू रीड and learn a lot. So let us, dear student, we will try to start. In life every man has twin obligation. अभी आपने इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने शुड का जो प्रयोग जो पढ़ा, ओब्लिगेशन के लिए किया जाता है, एक बाध्यता, एक ड्यूटी जो होती है उसके लिए। तो आदमी के प्रत्येक जीवन में 2 ड्यूटी ओब्लिगेशन बाद होते ही हैं। क्या होते हैं? टू हिज फैमिली और टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये इनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है। एक तो ये कर्तव्य होता है जब आदमी पैदा होता है, तो ये ट्विन का मतलब 2 होता है। एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। उसके बाद में जो दूसरी जो ड्यूटी है उसकी, वो है ओब्लिगेशन है, वो है उसके लोगों के प्रति, उसकी कम्युनिटी, उसका समाज के प्रति, उसका देश के प्रति। क्या तो ये 2 ड्यूटी आदमी पैदा होता है तो उसके ऊपर होती हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। तो एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी के अंदर प्रत्येक आदमी जो है एबल है, समर्थ है उन ऑब्लिगेशन को करने को, ओन इंक्लिनेशन अपने आधार पर खुद पर डिपेंड करता है और उसकी योग्यताओं पर। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये लगभग ही जो है असंभव है फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ओब्लिगेशन। यानी कि मेरा जन्म ऐसा और कलर के हिसाब से मैं इन दोनों को नहीं कर सकता। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर उसका रंग ब्लैक है, काला रंग का है, तो उसको जो है देश के लिए कुछ करने नहीं दिया जाता था और उसको सज़ा दी जाती थी और उसको आइसोलेट किया जाता था, मतलब दूर रखा जाता था, उसको समाज में भी मिलने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है। तो अब देखो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्वेश्चनों के आंसर करेंगे। दूसरा पैराग्राफ है, आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast mealies under the star and ride the broad backs of slow moving bulls। यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला जो अपनी फ्रीली के बारे में बता रहा है कि वो कैसे फ्री रहना चाहता है, तो उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं फ्री पैदा हुआ था, तो मैं हर जगह स्वतंत्र रहूं, खेतों में जाऊं, माँ की झोंपड़ी के इधर उधर घूमूं, तैराकी करूं, तो एनीथिंग मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं फ्री रहना चाहता हूं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, यानी कि उनका जो बचपन था, लड़का जब वो किशोरावस्था में थे, तो वो स्वतंत्रता एक इल्यूशन था। इल्यूशन वर्ड आपके लिए नया है, इसको आप सर्कल कर लीजिए। ये इल्यूशन है, इसका मीनिंग आप ढूंढिए। इसका
Then I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger at first as a student। यानी कि देखो अभी अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, यानी कि वो अपने आप में स्वतंत्रता चाहते हैं। कब? जब वो एक स्टूडेंट में। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जो जो ये जो पार्शलिटी जो है, ट्रांजिस्टरी मतलब जो टेम्परेरी सी जो स्वतंत्रता है, वो बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ये रात को रुक सकती है। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज, तो मतलब कि मैं वो स्थान, मैं भी अपनी खुशी से जहाँ जाऊँ मैं चुनूँ, कोई और ये नहीं करे कि मैं कहाँ रहूँ। तो ये किस, जब वो एज ए स्टूडेंट क्या क्या था उसका, एज ए स्टूडेंट नेल्सन मंडेला कह रहा है कि नेल्सन मंडेला वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, माई सेल्फ को हिमसेल्फ कर देंगे तो वो ये हो जाएगा कि वो उसका आंसर हो जाएगा द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। रीड, ये हो गया। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, तो जो जोहान्सबर्ग जो सिटी है उसमें अगर जब वो कहे कि मैं जब जवान हूँ तो मुझे कौन सी स्वतंत्रता चाहिए, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ एनर्जी और ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। तो वो कह रहा है कि एज ए यंग मैन मुझे ऐसा जीवन चाहिए कि मैं जो है अपनी बेसिक और जो मेरे आत्मसम्मान की स्वतंत्रता जो है बनी रहे, मेरे जीवन में पोटेंशियलिटी बनी रहे, सावधान, और आय कमाऊँ मैं, ऑफ अर्निंग माई कीप, जो मैं कमाऊँ वो मेरे पास रहे, मैं शादी करूँ और एक परिवार मेरा हो, और जो है ये जो फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि स्वतंत्रता को रोका नहीं जाना चाहिए, लॉफुल लाइफ, उसको इतना कानून बना दिया जाए कि स्वतंत्रता आदमी की बाधित की जाए। तीसरा है बट देन आई स्लोली सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed। curtailed आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे चलते हैं। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, बट देन आई स्लोली सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम। वो उसने कहा कि धीरे धीरे मुझे पता देखा कि ये जो स्वतंत्रता है ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है जिसको कि मैं देख रहा था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, कि सबकी स्वतंत्रता के बारे में जब उसको महसूस होने लगा, दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब उसने जो है, जब उसको ये महसूस होने लगा कि ये मेरी स्वतंत्रता नहीं सबकी स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो सवाल है, तो उसने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसमें जुड़ दी। इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई आप देखो अभी यहीं इसी में से कि भाई नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन क्यों की, तो क्यों की उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्यों, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो बिकॉज ही slowly saw that it was not just his freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like he did, so he joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger। जब उसकी स्वतंत्रता की भूख और ज़्यादा भूख बढ़ी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, जब लोगों के प्रति और स्वतंत्रता की जो भूख बढ़ी, इट वाज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्टेड एंड एनिमेटेड माई लाइफ। तो उन्होंने किया कि ये उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा थी कि जो मेरे लोग हैं उनको जो जीवन एक आत्मसम्मान और सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उनके अंदर के साथ वो जीवन जिए। द ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, एक जो है यंग मैन बोल्ड हो जाए, और दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग
attorney to become a criminal, that turn a family loving husband into a man without a home, जिसके पास घर नहीं है वो क्या हो जाए, उसका फैमिली हो जाए। that forced a life loving man to live like a monk, यानी कि एक जो जीवन जीना चाहते हैं वो मोंक के विचारधारा के हो जाए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन, अगले वाले का सम्मान करना चाहिए। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री, जब उसने ये था कि उसके लोग फ्री नहीं थे, जब उसने जाना। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, जो स्वतंत्रता है वो इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल आपके लिए एक नया वर्ड आपके लिए हो गया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई फ्रीडम इज इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, तो उसके अनुसार जो है इंडिविजुअल क्यों है, तो वो इसका आंसर इधर देना। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जो ऑपरेसर हैं वो इसको ऑपरेस्ट कर सकते हैं, वो सोचते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, यानी कि उन लोगों को बार का मतलब हो गया जो जेल है उनके पीछे डाल दिया। बार्स ऑफ प्रिजुडिस, प्रीजुडिस का मतलब होता है किसी चीज़ का पहले से ये लगा रखोगी तो ऐसा जैसा कि है नहीं। और दूसरा नैरो माइंडनेस, द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी कि ओप्रेस्ड और ओप्रेसर जो दोनों हैं वो एक ही हैं और जो है लूट रहे हैं किसको, ह्यूमैनिटी को लूट रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर था, 3 पैराग्राफ आपने पढ़े, इनके आधार पर आप इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं, आपको इस पैराग्राफ में ढूंढने हैं। देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ओब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ ए लाइफ, तो ये हमने पहले उसमें पढ़ा था। एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ये वाला जो यहाँ से है इसका क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और वाई वाज इट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ओब्लिगेशन, क्यों इम्पॉसिबल क्यों था नेल्सन मंडेला के अनुसार। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला yearn फॉर एज ए मैन, एक आदमी के रूप में मंडेला को किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए थी। और व्हाई डिड मंडेला जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, देखो इसके बारे में मैंने अभी वही बात की थी क्यों की थी, तो ये उसका वहाँ जवाब हो गया। व्हाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इंडिविजुअल, तो फ्रीडम जो है इंडिविजुअल क्यों है ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसका ये आंसर हो गया। डज मंडेला थिंक द ओप्रेसर इज़ फ्री, मंडेला ने क्या सोचता है कि ओप्रेसर फ्री हैं, यदि हैं तो क्यों, और यदि नहीं हैं तो क्यों नहीं। तो इसका आंसर आपको अगर देना है तो आप लिखो, पहले लिखोगे यस, पहले लिखोगे यस, इसका आंसर हो जाएगा। यस लिखोगे तो वाई का आंसर देना पड़ेगा, और अगर नो लिखोगे तो वाई नोट का आंसर देना पड़ेगा। तो चाहे आप ये करो चाहे ये करो, इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हो, 1 और 2 में से कोई एक, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी कि आपको इस पैसेज में से उन वो वर्ड छांटने जिनका मतलब ये होता है, और उनके ऑप्शन जो है वो ब्रैकेट्स में दिए गए। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। तो देखो ड्यूटी की हमने बात करी थी, तो ड्यूटी जो है हमने तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि देयर आर 2 ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन का मतलब इस पैराग्राफ में ड्यूटी। टेंडेंसी का मतलब हो गया उसकी इंक्लिनेशन। टेम्परेरी का मतलब थोड़ी देर के रुकने वाला, और बेसिक मतलब उसका आधार मजबूत। तो ट्रांजिस्टरी जो है वो इस टेम्परेरी का हो जाएगा। अनरियलिटी मतलब ऐसा जो जिस पे विश्वास ना हो,
तो वो इल्यूशन होगा। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब तो बाधा होता है, तो इल्यूशन का मतलब अभी आपने ऊपर देखा अनरियलिटी, मतलब एक ऐसा काम जिस पर विश्वास नहीं किया जाता। राइटियस, राइटियस का मतलब वर्चुअस। और प्री कंसीव्ड आइडिया, अभी हमने बात की थी प्रीजुडिस, ऐसा विचार जो पहले अपने आप ही मन गढ़ंत जिसको हम कह सकते हैं। ये इनके आंसर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का जो है 7 क्वेश्चन हो गए। अब जो 8th क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आपको ध्यान से सुनना। देखो ये आपके लिए मज़े भी आएंगे, और आपको ए लॉट ऑफ लर्निंग आपको इसके अंदर होगी। आप खेल खेल में इसमें सीखेंगे, और बहुत कुछ इसमें देखेंगे। करना कैसे है वो आप इसमें देखें। इन ग्रुप्स ओवर द फ़ोन, यानी कि आप अपने क्लास के अपने दोस्तों को फ़ोन पर करके एक ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कौन कौन से इशू जो सजेस्ट किए गए हैं इन द बॉक्स बिलो। नीचे जो बॉक्स है उसमें 3 इशू सजेस्ट किए गए हैं। आप अपने दोस्तों को कहोगे कि भाई आप एक एक लाइन सभी लिखेंगे, देखते हैं कि कौन कौन से इशू में कौन कौन लिखता, और उन सब को प्रिपेयर ए स्पीच, उन सबको मिला करके एक स्पीच तैयार करना है ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। ये जो टॉपिक का नाम दिया गया ये है प्यारे बच्चों, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके लिए। अगर स्पीच आ गया, स्टोरी की जगह स्पीच लिखना आ गया, तो आपको ये स्पीच लिखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आप स्पीच लिखिए। क्या सभी को करना है, हेल्प ले सकते हैं आप। ट्रूली लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पुअर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये कह रहे हैं कि जो सच्ची स्वतंत्रता, लिबर्टी है स्वतंत्रता, लिबर्टी इज फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का जो सच्चा सम्मान है वो क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रिवेशन, भूखमरी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो सभी बातें जिनसे समाज में भेदभाव है, उन सब से स्वतंत्रता ही ट्रू लिबर्टी है हमारे लिए। तो इसमें जो पहला बॉक्स में दिया गया काजेज ऑफ पॉवर्टी, तो आप इसमें आप पहले लिखोगे, देखो काजेज ऑफ पॉवर्टी, तो पहले काज उसमें लिख लोगे काजेज ऑफ पॉवर्टी में। देखो आप एक रफ कार्य आपको पेज में या रफ में कहीं भी लिख सकते हो आप काजेज ऑफ पॉवर्टी, और उसमें 1 2 3 4, तो ये करके आगे जितने आप लिख सकते हो। कितने कारण हो सकते हैं काजेज ऑफ पॉवर्टी के, और मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट। तो ये हो गया एक। दूसरा हो जाएगा मीन्स ऑफ ओवरकमिंग, तो उसके लिए आप बना सकते हो कि कैसे कैसे हम इससे ओवरकमिंग, मतलब अगर ये कारण है तो उन कारणों का क्या समाधान हो सकता है, तो वो मीन्स ऑफ ओवरकमिंग हो गया। तो पॉवर्टी जो गरीबी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है वो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास, ईटीसी, जो भेदभाव है या पार्शलिटी है एक दूसरे से, वो बेस्ड ऑन जेंडर, यानी कि जेंडर के आधार पर, जैसे मनुष्य, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन है, धर्म का डिस्क्रिमिनेशन है, कैटेगरी का डिस्क्रिमिनेशन है, और जो भी मुद्दे हैं उनका जो है वो उनके बारे में उस धर्म के आधार पर क्या डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के आधार पर क्या डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो आप इसके अंदर लिख लेंगे। और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ह्यूमन राइट्स। इसके अंदर आपको अपने संविधान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं कि एक ह्यूमन की क्या राइट होंगे, जो भारत देश में रहेगा उसके क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं। राइट्स, उसके अधिकार और ड्यूटी,
उसकी कर्तव्य, उसकी ओब्लिगेशन, उसको यहाँ रह करके करना ही पड़ेगा। तो ये आपको इसके अंदर इंस्टीट्यूट उसमें सामाजिक की आप SST की बुक में आपको मिल सकते हैं ह्यूमन राइट्स कौन कौन से, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स कौन कौन से, तो वहाँ से भी आप इसमें हेल्प ले करके फिर जब आप ये सब लिख लेंगे तो फिर इसको एक स्पीच के रूप में आपको लिखना है। और स्पीच के रूप में जो साफ सा लिखेंगे वो आप आराम से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट। फिर ये जो टॉपिक है और उसमें लिखो, क्या लिख रहे हो आप लिख रहे हो स्पीच, ठीक है। आंसर में क्या लिख रहे हो, टॉपिक क्या लिख रहे हो, इसका टॉपिक हो जाएगा ये, यहाँ से लेकर के ये वाला, ये इसके आगे ये टॉपिक इसके आप लिख दोगे, ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद में आप लिखना शुरू कर देंगे जो भी आपकी बातें हैं उसको, कि मैं आपको उसको फिर एक स्पीच के रूप में आपको बताना है कि मैं आपको पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आई वांट टू से अबाउट काजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट। फिर आप उनको लिख देना, आई आल्सो से डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। फिर आपको तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, चीज़ें, तो वो जो आपने सेंटेंस बनाए वो उसमें लिख देंगे। और लास्ट में ये हमारे अधिकार है और थैंक्स, और अपना नाम लिख देना, थैंक्स और अपना नाम लिख देंगे। ऐसे जैसे हम लेटर में लिखते हैं ऐसे ही हम स्पीच में ये लाइन के साथ में हम उसमें लिख देंगे आपने स्पीच लिखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपने देखा पूरा चैप्टर पढ़ा, ये वर्कशीट नंबर 38 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, इसको ज़रूर करना है। और इसको इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के ग्रुप जो आपका है 10C है या 10th E है उसमें ज़रूर भेजना है और चेक ज़रूर कराना है। ये आपका ये मान के चलो कम से कम 20 मार्क्स का जो है काम आपका लिए हो जाएगा आपके लिए, आप क्योंकि आप बोर्ड में हो और आपके लिए मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप you will do it, you should do it, or you must do it. Okay, thank you my dear.